इस अगले सेक्शन की शुरुआत करने के लिए मैं एक आसान सवाल पूछूंगा आपसे। कमिटमेंट एज अ कॉन्सेप्ट चाहिए ही क्यों? एंड इट गोज बैक टू दैट फर्स्ट थिंग कि समाज अभी सेल्फ ग्रोथ ओरिएंटेड बन चुका है। तो इस सेल्फ, मान लो कि मैं एक बहुत सेल्फ ग्रोथ ओरिएंटेड इंडिविजुअल हूँ, व्हाई शुड आई चेज कमिटमेंट इन लाइफ? कमिटमेंट के क्या फायदे होते हैं एक इंडिविजुअल के जर्नी के लिए? कमिटमेंट के ये फ़ायदे हैं कि एक ज़िंदगी एक ठहराव पे आ जाती है। कमिटमेंट के एक फ़ायदे हैं कि एक वो फाउंडेशन ट्रस्ट की होती है, एक लॉयल्टी की होती है, जहाँ आपको पता है कि आप वापस घर आएँ तो या वो वापस घर आए तो एक इंसान है, क्योंकि हर किसी को फैमिली चाहिए होती है ना? अगर आप फैमिली से दूर रह रहे हैं तो एक अपना आशियाना बनाए जहाँ पे वो अपना दुख दर्द बांट सकते हैं, है ना? एक घर सबसे सेफ जगह होती है, सबसे प्रोटेक्टेड जगह होती है, जहाँ एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें, जहाँ हम एक दूसरे को इनकरेज कर सकें। ये जो रिलेशनशिप्स हैं ये तो टीम वर्क है, ये तो एक गेम है, ये तो पार्टनरशिप है कि कौन किसको कितना इनकरेज करता है, उसकी सपोर्ट करता है। हम शादी करते ही क्यों हैं, क्यों करते हैं, और बहुत क्लियरली जानना चाहिए कि आप शादी करते हैं ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करने की। आप एक और एक दो नहीं हो जाते, आप एक और एक 11 हो जाते हैं, वाह। कि जिससे आप आगे अपने जितने भी गोल्स हैं उसके गोल्स हैं, अपनी दोनों शक्ति के साथ, अपनी करेज के साथ आगे बढ़ें ज़िंदगी में और कंट्रीब्यूट करें ज़िंदगी में चीज़ें करने का। कितनी एम्बिशंस होती हैं। मैंने कहा कि अगर एक भी इंसान आपके पीछे खड़ा हुआ आपको अगर वाह वाह या शाबाशी दे रहा है, एक इंसान ही बहुत है आपकी ज़िंदगी में। अगर वो जेन्युइन है, ऑथेंटिक है और आपको उसकी बातों पे यकीन है। कमिटमेंट इसलिए चाहिए कि अल्टिल आपने सोच लिया कि मैं सारी ज़िंदगी अकेले काट लूँगा। देयर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग। मगर ये नहीं होना चाहिए कि 20 साल के बाद आप रिग्रेट करें कि मुझे बच्चा चाहिए था और मैंने नहीं लिया। अब ये भी ऑप्शन से आप अडॉप्ट कर सकते हैं। कहीं कहते हैं बच्चे करने ही नहीं है, कहीं कहते हैं हमने डॉग्स रखने हैं, कईयों को लगता है कि एक हमसफ़र हो, एक आपके साथ हो और आप ना वो लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ भरे हों। देखिए, आप जब नए किसी इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, है ना? किसी भी नई कंपनी में काम करते हैं, कोई स्टार्टअप होता है, वो किस ग्रोथ से जब आगे बढ़ता है और आप उसका पार्ट फ़ील करते हैं तो आपको कितनी खुशी होती है। तो एक पार्टनर भी वैसे है कि कमिटमेंट आपको कहते हैं ना, क्यों कमिटमेंट आपको भी तो करनी है। तो उसके लिए भी तो हिम्मत चाहिए कि भई मैं एक डिसिप्लिन में आऊँगा, हर तरह का डिसिप्लिन चाहिए। मगर हाँ, अगर आप कन्वर्सेशंस करेंगे, एक क्लैरिटी होगी कि क्या एक्सपेक्ट किया जाए, तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बन सकती है, बहुत ये खूबसूरत बन सकती है। एक बहुत की क्वेश्चन है कि प्री कमिटमेंट या शादी से जस्ट पहले हुँ। कैसे सवाल पूछने चाहिए एक दूसरे से? देखिए, बहुत क्लियर होना चाहिए कि भई तुम शादी क्यों कर रहे हो या हम्म, क्यों कर रही हो? क्या एक्सपेक्टेशंस हैं तुम्हारी शादी में? जी। अब वो कहे कि मैं शादी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ट्रैवल पसंद है। वो कहे मेरे को तो बिल्कुल ट्रैवल ही नहीं पसंद, है ना? या आप ये बात करो कि आपके शेयर्ड इंटरेस्ट क्या हैं? हम्म, मैं कंपैटिबिलिटी पे इतना ज़ोर नहीं देती, मैं अंडरस्टैंडिंग पे ज़ोर देती हूँ। जब हम इसकी बात कर रहे हैं ना, तो ये भी हो सकता है कि आप गोल्फ़ एन्जॉय करें, है ना? मैं कभी-कभार गोल्फ़ देखने आ जाऊँ, आपको मना ना करूँ, आपका गोल्फ़ सुबह-सुबह आप जा रहे हैं, है ना? 5 बजे और मैं चाहती हूँ कि मैं कडल करके आपके साथ हूँ, मगर मेरे को इनकरेज करना है, तो आई एम ओके विद इट। आप बिल्कुल ठीक हैं कि मैं कॉन्सर्ट्स देख रही हूँ, आपको नहीं पसंद कॉन्सर्ट्स देखना। तो ये अगर आप कॉन्वर्सेशन करें कि आप क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी शादी को लेके, फैमिली की तरफ, चिल्ड्रन की तरफ, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, क्योंकि क्या होता है जब हम शादी करते हैं ना, हम उस इंसान में सबको ढूँढना चाहते हैं, माँ, बाप, भाई, बहन, फ्रेंड, प्रोवाइडर, केयर, वो नहीं संभव। आपको देखना है कि मूल किसके लिए आप शादी कर रहे हैं, कमिंग टुगेदर, सपोर्टिंग, इनकरेजिंग, है ना? और एक आगे अपना परिवार अगर आपने बढ़ाना है उसके लिए कर रहे हैं। और देखिए, शादी एक इंसान से थोड़ी होती है, सारे परिवार से हो जाती है ना? हम्म, और कोई भी शादी नहीं करता शादी तोड़ने के लिए। तो आप बेशक टाइम लीजिए, मगर इतना भी मत टाइम लीजिए कि जहाँ आप इतने कंफर्टेबल हो जाएं कि भई किसी और को अपने बेडरूम में लाना या वो बाथरूम शेयर करना या वो टाइमिंग को बदलना मुश्किल हो जाए।
क्योंकि बहुत पक्का हो जाता है फिर। ये मैं उम्र नहीं लगा रही हूँ। लोग कहते हैं छुटपन में शादी कर देनी चाहिए, कोई कहते हैं बड़े होके शादी कर देनी चाहिए क्योंकि समझदार होता है। देयर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग। जहाँ आपको लगे कि मैं अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ दूसरे की, मेरी कमिटमेंट है कि मैं बताऊँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ, और कोई नहीं आपको रोकता टोकता। अगर आप कहते हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैसेजेस आते जाए, मैं काम पे हूँ, मेरे को आधा घंटा देर हो सकती है, क्लैरिटी लाइए अपनी कम्युनिकेशन में। अगर कम्युनिकेशन में क्लैरिटी है तो सचमुच बहुत मज़े आएंगे शादी करके। फिर भटकना नहीं पड़ेगा, ना दिल तोड़वाने पड़ेंगे, ना तोड़ने पड़ेंगे दिल। लाइक मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड है जिनकी हाल ही में शादी हुई, एंड ये थोड़ा एक मेल पर्सपेक्टिव है ऑन वेडिंग, ऑन गेटिंग मैरिड। तो उन्होंने कहा कि यार बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी और सुकून फील हो रहा है यहाँ, क्योंकि एक्चुअली प्री मैरिज, और इनकी अरेंज मैरिज हुई थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि प्री मैरिज ना, और ये भी बहुत सक्सेसफुल गुड लुकिंग लड़के हैं, तो ही हैड अ वेरी like crazy dating life for lack of better. तो उन्होंने कहा पर अब बहुत ज़्यादा सुकून फील हो रहा है क्योंकि वो ना एक वो मैथमेटिक्स चला गया लाइफ से। मेरे को बस इनके साथ रहना है और मुझे पता है कि हम साथ में रहकर ना बहुत ग्रो करेंगे स्पिरिचुअली, करियर वाइज, इमोशनली वगैरह। आई थिंक कि एटलीस्ट लड़कों के लिए ना ये अंदर ही अंदर मेन गोल रहता है कि दे वांट टू एलिमिनेट दैट मैथमेटिक्स ऑफ डेटिंग। बिल्कुल। आई थिंक वो लड़कियों के लिए भी ट्रू है। देखिए लड़कियां भी सेटल होना चाहती हैं, जी, जी। वो भी घर बसाना चाहती हैं, और ये कोई ट्रेडिशनल या मॉडर्न नहीं है, ये एक आई थिंक एक तरीके बने हुए हैं कि हमारा लाइफ में प्रोग्रेसिव स्टेप क्या है, प्रोग्रेशन का क्या है, कि हमने स्कूल अटेंड करना है, फिर कॉलेज अटेंड करना है, फिर या काम पे जाना है, या शादी करनी है। और अगर हम मेंटली प्रिपेयर्ड हों कि भाई ये शादी मुझे, अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं या आपने कॉन्वर्सेशन करनी है कि निभानी है, और थोड़ा सा बिगर पर्सन बनना है, दिल बड़ा रखना है, थोड़ी चीज़ें इग्नोर कर देनी है, मूड समझने की कोशिश करनी है। शुरू में जब आपकी शादी होती है, आप कितना भी जाने हो, रोल बदल जाते हैं ना, तो आपको लगता है कि अब ये ज़्यादा मेरे साथ क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर रहा है ना। तब तो डेटिंग थी, अब पता है कि इंसान है, तो फिर वो आप संडे को भी जा सकते हो, रोज़ तो शाम को घूमने की ज़रूरत नहीं। अगर थोड़ा सा आप समझें कि चेंज आएगा, क्योंकि चेंज ही कॉन्स्टेंट है, और लव लैंग्वेजेस समझनी बहुत ज़रूरी है एक दूसरे की। कईयों को होता है कि भाई क्वालिटी टाइम नहीं तो मुझे गिफ्ट ही ला दो, है ना, और कईयों को होता है नहीं मेरा बस हाथ पकड़ लो, है ना, कईयों को होता है कि भाई मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दो, है ना, वो लड़का लड़की दोनों में होता है। कईयों को होता है कि म्यूज़िक उनकी लव लैंग्वेज है, कि इकट्ठे म्यूज़िक सुन रहे हैं या इकट्ठे पिक्चर देख रहे हैं, तो कुछ नहीं, एक डिश इकट्ठे बना रहे हैं। बहुत ज़रूरी है जब मैं कहती हूँ कपल गोल्स रखिए कि आप इकट्ठे क्या क्या कर रहे हैं, आपका कैलेंडर क्या है 2025 का टिल दिसंबर, कि हम इकट्ठे, वो एक कांस्टेंट खुशी से रहती है कि अच्छा ये नहीं हुआ हम जाने वाले हैं, वो नहीं हुआ वो कॉन्सर्ट आने वाला है, वो नहीं हुआ चलो मम्मी को मिले आएंगे। तो एक ना आप छोटे छोटे जहाँ ऑब्स्टिकल आ जाते हैं, जब लड़की भी बिज़ी है या नहीं छुट्टी ले सकती, या वो लड़का भी बिज़ी है, आपको पता है कि एक और गोल है। तो जब आपका कैलेंडर होगा, यू नो, इट इज़ अ प्रोजेक्ट, ये कोई मजाक नहीं है शादी, ये नर्चरिंग की ज़रूरत है। अगर आप इंडोर प्लांट ले आएँ और समझे अपने आप ही ये ग्रो करता रहेगा, आपको पानी डालना पड़ेगा, उससे कभी कभी प्यार से बातें भी करनी पड़ेंगी। तो मेरा ये मानना है कि एक दूसरे को ज़रूर कॉम्प्लीमेंट करते रहिए। ये मत सोचिए कि मैं अब आई लव यू एक बार बोल दिया फिर क्या करना, अरे रोज़ बोलिए आई लव यू, रोज़ हक करिए भाई, है ना। तो वो कांस्टेंट रखिए, वो जोश रखिए कांस्टेंट, वो तो आपके ऊपर है। जहाँ आपको ग्रांटेड सा ले लेते हैं तो वहाँ पे आपकी स्पिरिट भी डिम हो जाती है। और एक्सपेरिमेंट करिए नई नई चीज़ों के साथ, ओपन रहिए कि आपको अगर कोई सुझाव दे रहा है कि चलो ये ट्राई करते हैं, या आपको दूसरी तरफ से सुझाव मिल रहा है कि चलो हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, करिए, क्या वर्स होएगा, नहीं एंजॉय करेंगे। बट आजकल तो इकट्ठे होके लोग रग मेकिंग कर रहे हैं कपल्स, है ना, पॉटरी कर रहे हैं, लड़कों ने कभी सोचा ही नहीं था ये चीज़ें करेंगे, और बहुत बाखूबी से कर रहे हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उसकी भी एक आउटकम नज़र आ रही है। तो जहाँ पे कपल्स के बच्चे भी हो जाते हैं, वहाँ पे भी याद रखिए कि पेरेंटिंग गोल और होते हैं, कपल गोल्स और होते हैं, उनको मिक्सअप मत करिएगा।